लेकिन आपको लगता है कि ये जो नई-नई पार्टियाँ आ रही हैं प्रशांत किशोर की, आरसीपी सिंह के, इससे आप लोगों को डैमेज होगा क्योंकि अगले साल 25 में चुनाव होना है ना, अभी आप लोगों की मीटिंग हुई। भाजपा एनडीए पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है। जो नीतीश कुमार के नहीं हुए वो बिहार के क्या होंगे। कमिटमेंट और लॉयल्टी एक बड़ी चीज होती है राजनीतिक जीवन में। जिस प्रकार से जनता लगातार महागठबंधन को सबक सिखा रही है और इस बार भी ये चारों सीटें एनडीए की झोली में आएंगी और कहीं ना कहीं इसका पूरा असर महागठबंधन की नाकामी को दिखाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। दीपावली का त्यौहार आ गया है। देखिए, हर तरफ प्रकाश उत्साह देखने को मिलेगा। दीपों की चकमकाहट जो है वो लोगों के मन को मोहेगी। अब दीपावली के त्यौहार के समय भी बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ जहां बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसे लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा आपको सुनवाएंगे। साथ ही साथ आरसीपी सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लंबे समय तक, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह कल अपनी नई पार्टी बना लेंगे। पिछले दिनों उन्होंने हमें जब इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि हम अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। और जो पक्की जानकारी है, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है और कल दीपावली का त्यौहार भी है। कल ही के दिन आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी की उनकी लॉन्चिंग होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी बनाएंगे, इसकी तैयारी कर ली गई है। अब ऐसे में उपचुनाव भी है, क्या इस पर असर पड़ेगा। कई मंत्रियों से हमने बातचीत की है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से हमने खास बातचीत की है। दोनों का ही इस पर क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में छठ महापर्व भी होगा और राजनीतिक चहलकदमियाँ भी बढ़ी रहेंगी। हमारे साथ नितिन नवीन है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन 4 में से 3 सीटें जो है वो पहले से महागठबंधन के पास रही हैं। कितना बड़ा ये दाव रहेगा, ये चुनौती रहेगी आपके लिए? हमारा मानना है जिस प्रकार से जनता लगातार महागठबंधन को सबक सिखा रही है और इस बार भी बिहार के इस उपचुनाव में, पहले भी उपचुनाव में जनता ने उनको सबक सिखाया है और इस बार भी ये चारों सीटें एनडीए की झोली में आएंगी और कहीं ना कहीं इसका पूरा असर महागठबंधन की नाकामी को दिखाएगा। चारों सीटों पर दावा कर रहे हैं 100% चारों सीटों। लेकिन बीच में एक प्रशांत किशोर अभी आए हैं, वो तो आप लोग के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। वो हमारे खिलाफ नहीं, वो लालू जी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप लोग का पैसा लगा हुआ है। नहीं तो वही तो वो कहाँ है। वो कहते ना कि कुछ हम लोग यहाँ कहावत है कि किस पाले गिरेंगे पता नहीं, तो वो सब के साथ हैं और सबके साथ नहीं है। सबके साथ नहीं। एक अंतिम सवाल है सर मेरा, कल आरसीपी सिंह जो कि आपके पार्टी के नेता हैं वो अलग पार्टी बना रहे हैं। हाँ, आरसीपी सिंह एक अलग पार्टी बना देखिए, वो आरसीपी सिंह जी का व्यक्तिगत विचार है और जिन उद्देश्यों से उन्होंने भाजपा के साथ सहमति दी आने की, वो उद्देश्य तो आज उनके पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की पटरी पे आगे बढ़ा। बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करके बिहार में भी विकास की आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरसीपी जी का अगर एजेंडा बिहार को विकास के रथ पे आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, तो निश्चित रूप से पार्टी बनाने से उनको कुछ क्या उनकी रणनीति रहती है वो तो पहले ऊपर, लेकिन अगर पार्टी बनाकर इसी उद्देश्य में काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अलग बात है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो नई पार्टियां आ रही हैं प्रशांत किशोर की, आरसीपी सिंह के, इससे आप लोगों को डैमेज होगा क्योंकि अगले साल 25 में चुनाव होना है ना, अभी आप लोगों की मीटिंग हुई है। भाजपा एनडीए पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है और अपने विचार, अपने विकास के एजेंडे और अन्य चीज़ों को लेकर कर रहा है। तो हमारा एजेंडा साफ है। अब जिनको इस एजेंडे के साथ जुड़ना है वो जुड़े। आपको लगता है कि अब जेडीयू नहीं, बीजेपी नहीं, जो उस दिन मीटिंग में बात हुई है, अब सिर्फ एनडीए है हर तरफ? नहीं, पहले भी एनडीए था और सभी जितनी छोटी पार्टियां उनको कहा गया कि आपको कहीं ना कहीं हम सब लोग मिलकर एक यूनिट बने और एनडीए के रूप में काम लेकिन करें। 2010 जैसी जीत आप ला पाएंगे? 2010 जैसी जीत उससे बड़ी जीत मिलेगी। 2025 में 2010 से बड़ी जीत मिलेगी। 2010 से बड़ी जीत मिलेगी। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने संगठन को लेकर के और उपचुनाव को लेकर के दावा किया, आपने ये बातें सुनी है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिहार के अशोक चौधरी जी घूम कर आए हैं, क्या तैयारी है, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है, माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। हम तो बाकी सीटों पर नहीं गए हैं, लेकिन बाकी सीटों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है, रामगढ़ में तो आरजेडी लड़ाई से बाहर है, लड़ाई में भी नहीं है और इमामगंज में भी स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है और वो भी बेलागंज में क्या रहता है? बेलागंज अच्छी है परिस्थिति। परिवर्तन का लोगों ने मन बनाया हुआ है कि इस बार परिवर्तन करना है और हमारे सभी जो साथी हैं पार्टी के तरफ से हर एक जगह लगे हुए हैं। मनोरमा जी खुद भी बहुत मेहनत कर रही हैं और अपने जो पुराने संबंध है उन सब का को रिवाइव कर रही हैं। पूरा परिवार उनका लगा हुआ है, बेटी बेटा दोनों सब। अच्छी चली लड़ाई चल रही है। ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, आपको लगता नहीं कि आपके उससे ज़्यादा डैमेज होगा आपके गठबंधन को? नहीं, हमको नहीं लगा। लड़ाई में नहीं रहेगी कहीं भी, नहीं रहेगा। चारों जगहों में कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी।
अच्छा, लंबे समय तक आप लोगों के साथ रहे थे आरसीपी सिंह, अब अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? एक चुनौती होगी? ये शुभकामना है। बहुत लोग पार्टी बनाए हैं, बहुत लोग पार्टी चलाए हैं, शुभकामना है। नहीं, एक समय तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, अब तो सीधा अलग हो गए। अरे भाई, जो नीतीश जी के नहीं हुए वो बिहार का क्या होंगे? जो नीतीश कुमार के नहीं हुए वो बिहार के क्या होंगे? कमिटमेंट और लॉयल्टी एक बड़ी चीज़ होती है राजनीतिक जीवन में। तो जो कमिटमेंट और लॉयल्टी जिसने आपको राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में पैदा किया, आप उसी के नहीं हुए। तो लगता नहीं है कुछ असर पड़ेगा ऐसा कुछ? नहीं, अब ये हम क्यों कहें किसी को कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन शुभकामना है। बहुत लोगों ने बनाया, ये भी अपना बना के अपना आजमाएंगे भाग। ये भी अपना भाग आजमा लें। तमाम नेताओं का क्या कहना है बिहार के उपचुनाव को लेकर आपने सुना है। तो नितिन नवीन और अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। आरसीपी सिंह अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं और 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कैसी जीत होनी है, क्या जीत होनी है, सुन रहे हैं दावे सबके अपने अपने। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।